नीतीश कुमार जी का साइन है। ये जो नीतीश कुमार जी का सिग्नेचर है, ये दिखाता है कि अब जो इलेक्शन होने वाला है इसमें इनके युग का खात्मा है, अवसान है। नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल है 2029 से पहले ही इनको अपने पद का त्याग करना पड़ेगा, यानी कि अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का जो राजनीतिक ग्राफ है वो गिरेगा। जब 2027 आएगा तब इनके संघर्ष इनके खिलाफ ज़्यादा होगा, तब वो कंडीशन ऐसी होगी कि इनकी सत्ता है, इनकी जो कुर्सी है वो डगमगा सकती है। तेजस्वी यादव का जो साइन है वो सभी दर्शक यहाँ पर देख सकते हैं। ये तेजस्वी यादव का साइन है और बहुत टूट करके बना हुआ। प्रियंका जी आप भी देख लीजिए, बिल्कुल डॉट, कई बार डॉट बनाया है। पहले भी मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट में और चैनल में कहा है कि तेजस्वी यादव का समय अच्छा चल रहा है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि आने वाले वक्त में बिहार की जनता देखेगी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कोई सिग्नेचर अशुभ भी हो सकता है? सिग्नेचर के माध्यम से अकाल मृत्यु हो सकती है, या उसमें क्या बदलाव किया जाए? सिग्नेचर में कुछ मनी सिंबल्स होते हैं, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा तो सबसे प्रमुख मनी सिंबल होता है मनी बैग। अब मुझे ये बताइए कि किसी खास तरह का सिग्नेचर से क्या डाइवोर्स भी हो सकती है? मनी शेल्टर वही बनाएगा जो दुनिया में राज करना चाहेगा। अच्छा, ये सब बना ही नहीं सकते, और जो बहुत एम्बिशियस होगा वही साइन बनाएगा मनी शेल्टर का। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जो आज तक मैंने कभी नहीं बताई। मनी शेल्टर आपको राजा बनाएगा, मनी शेल्टर आपको बादशाह बना देगा, और तो और ये बात छोड़िए, मनी शेल्टर भगवान बना देता है। क्या सिग्नेचर किसी के सेक्स लाइफ पर भी इफेक्ट डाल सकती है? नमस्कार, मैं प्रियंका झा और स्वागत करती हूँ आप सभी का 1&1 पॉडकास्ट चैनल में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी श्री विवेक त्रिपाठी जी। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, वैसे तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि बिहार चुनाव में सिग्नेचर का क्या महत्व होने वाला है? जी देखिए, सबके सिग्नेचर अलग अलग हैं। नीतीश कुमार जी का साइन अलग है, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव जो इस वक्त बहुत चर्चा में हैं और जिन पर बिहार की राजनीति की धुरी टिकी हुई है। बीजेपी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी का सिग्नेचर देख करके बताऊंगा कि आखिर बिहार में क्या होने वाला है। तो आपका सवाल बिल्कुल डायरेक्ट शुरू हो गया बिहार इलेक्शन पर, क्योंकि बिहार के इलेक्शन होने वाला और जनता देखना भी चाह रही है कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है बिहार इलेक्शन पर। तो मैं भी देर नहीं करूँगा और मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा 1&1 दर्शकों को कि देखिए, बिहार में इलेक्शन नवंबर में है और अब मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सभी के सिग्नेचर को देखते हुए यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि अब सरकार किसकी बनेगी या नहीं बनेगी, तो वो मुखिया कौन होने वाला है। सबसे पहले बात आती है, अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका सिग्नेचर मेरे पास है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नीतीश कुमार जी का सिग्नेचर है और अब मैं ये अगर यहाँ पर दिखाऊं सामने अपने सभी दर्शकों को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नीतीश कुमार जी का साइन है। ये अब इनके युग का अवसान का सिग्नेचर है प्रियंका जी। तो अब ये जो नीतीश कुमार जी का सिग्नेचर है, ये दिखाता है कि अब जो इलेक्शन होने वाला है इसमें इनकी सीटें कम आने वाली हैं। पिछली बार से सीटें बहुत कम होंगी। इनके युग का खात्मा है, अवसान है। अगर मैं बहुत कठोर शब्द तो यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अब इनका राजनीतिक जीवन का अवसान है। सीएम नहीं बनने वाले। अब आप सोच सकती है कि जब सीएम नहीं बनेंगे, 40 सीट पर ये सीएम बन गए, तो अब इनकी सीटें अपने आप बहुत कम होने वाली। नीतीश कुमार जी का जो सिग्नेचर है वो सपोर्टिव नहीं है। दर्शक एक बार फिर देख लें। और एक बात और मैं कहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से बिहार इलेक्शन से इतर, कि नीतीश कुमार जी किसी विशेष गंभीर बीमारी से ग्रसित होने वाले हैं, जिसकी बहुत जल्दी सूचना हम सभी दर्शकों को सुनने को देखने को मिलेगी। ये सिग्नेचर दिखाता है कि आने वाले वक्त में वो किसी रोग से, गंभीर बीमारी से वो जूझेंगे। चूँकि आपने बिहार इलेक्शन की बात करी, तो अब बात आती है तेजस्वी यादव की। तो तेजस्वी यादव का जो साइन है वो सभी दर्शक यहाँ पर देख सकते हैं। ये तेजस्वी यादव का साइन है और बहुत टूट करके बना हुआ। प्रियंका जी आप भी देख लीजिए, बिल्कुल डॉट, कई बार डॉट बनाया है। और अगर हम यहाँ पर नाम छुपा दें तो ये पढ़ा भी नहीं जा सकता कि तेजस्वी का ये साइन है। अब ये जो साइन है, इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, पहले भी मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट में और चैनल में कहा है कि तेजस्वी यादव का समय अच्छा चल रहा है। पहली चीज़, पहले से लगातार इनका समय बेहतर होता जा रहा है, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं हो रहा है। इस सिग्नेचर में साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे कि ये
मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि पहले से इनकी जो सीटें हैं वो बेहतर होंगी, बेहतर राजनीतिक जीवन में इनका जो जो करियर है वो ग्रोथ उसका आगे बढ़ रहा है, इनका ग्राफ अच्छा बढ़ रहा है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि सिग्नेचर में बार बार जो अड़चने हैं वो दिखाती कि इस बार इनको सीएम पद से थोड़ा दूरी दिखाई दे रही है मुझको। तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में जो अभी इलेक्शन होने वाला है उसके लिए प्रेडिक्शन यही है कि ये सीएम नहीं बनेंगे। और बड़े स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूँ, बार बार यही, और बड़े डंके की चोट पर बड़े दावे के साथ अपने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव के लिए अभी पटना दूर है। तो ये ऐसा मैं क्या तेजस्वी है यादव के लिए सिग्नेचर कहूँगा। में जो आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए अभी दूर है पटना? देखिए तेजस्वी, आप देखो सिग्नेचर में जितने हैं ना, ये सारे अक्षर जो हैं ये आप नहीं पढ़ सकते, हमारे दर्शक नहीं जान सकते, लेकिन हमने इन सभी को डिकोड किया है। ये सभी ग्रह हैं, और जो अभी वर्तमान जो अवस्था चल रही है 2025 को, वो इनकी फेवरेबल इस रूप में नहीं है, अच्छी है, पहले से लगातार अच्छी ही हो रही है। आप देखिए कि 2019 से लेकर के 2025 के बीच में इनका एक करियर ग्राफ अच्छा बढ़ा है। उप मुख्यमंत्री तक बन करके लौट आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने। फिर भी आगे आने वाले वक्त में, हाँ, एक चीज़ और प्रेडिक्शन करूँगा कि ये भविष्य के बिहार के सीएम होंगे, भविष्य के, लेकिन अभी जो इलेक्शन होने वाला उसके नहीं। तो ये यहाँ पर मैं कहूँगा कि आने वाले वक्त में बिहार की जनता देखेगी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बात यहाँ पर इतनी नहीं है, इसके आगे और जोड़ रहा हूँ कि 2025 में ये सीएम नहीं बनने वाले। तो ये तो हो गया तेजस्वी यादव जी का सिग्नेचर। अब बात आती है कि चूंकि एक नाम और बड़ा प्रमुख है, चिराग पासवान जी का। लोक जनशक्ति रामविलास पासवान पार्टी के ये नेता हैं, अभी 5 लोकसभा सीट के साथ यहाँ केंद्र में मंत्री हैं। चिराग पासवान जी के दर्शक हमारे साइन देख सकते हैं, ये सिग्नेचर देखें तो एक चिड़िया के चोंच की तरह दिखाई दे रहा है। ये दिखाई देता है कि ये सब लोग नहीं बना सकते सिग्नेचर, ये वही बनाएगा जो व्यक्ति आगे का जो भविष्य है उसके हिसाब से, समय के हिसाब से चल ले, जान जाए कि अगले 5 साल बाद क्या होने वाला है, 6 साल बाद क्या होने वाला है, 2 साल बाद क्या होने वाला है। तो ऐसे लोग, जैसे इनके पिता रामविलास पासवान के लिए कहा जाता मौसम वैज्ञानिक थे, यानी कि जान जाते थे कि अब सरकार किसकी बनने वाली है और उसके साथ हो जाते थे। वैसे ही चिराग पासवान का सिग्नेचर है, और कहीं उससे ज़्यादा अच्छा है। इस मामले में इनको पहले से आभास हो जाएगा कि कौन अच्छा करने वाला है राजनीति में, ये उसी के साथ, सत्ता के साथ जुड़ जाएंगे। अभी बीजेपी के साथ है तो आने वाले वक्त में किसी और के साथ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल बात हो रही बिहार इलेक्शन की, तो मैं ये कहूँगा कि चिराग पासवान का जो कैरियर ग्राफ है वो यहाँ से फिर बढ़ेगा। लेकिन अब बात आती है सीएम की, तो ये सीएम नहीं बनने वाले। लेकिन हाँ, इनका बिहार की राजनीति में खासा योगदान रहेगा। जो सरकार बनने वाली है उसमें चिराग पासवान की महती भूमिका रहेगी। तो ये है चिराग पासवान का सिग्नेचर। और अब बात आती है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो साइन है उसको देख करके मैं ये कह सकता हूँ कि क्या उनकी सरकार बनेगी, या राहुल गांधी का साइन भी देखूंगा तो और बताऊंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। देखिए ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी जी का सिग्नेचर की। तो राहुल गांधी का जो सिग्नेचर है, और इलेक्शन होने वाले हैं अभी बिहार में, तो ये सिग्नेचर से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में बिहार में इनकी ज़्यादा अच्छी भूमिका नहीं रहने वाली। यानी कि इनको जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो कम होगा, सीटें कम रहेंगी, इनकी ज़्यादा भूमिका नहीं होने वाली। और जो भीड़ अपनी रैलियों में ये ले आते हैं वो वोट में कन्वर्ट नहीं होते दिखाई दे रहे। इस सिग्नेचर के माध्यम से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। तो राहुल गांधी की जो भूमिका है बिहार इलेक्शन में वो कमतर रहेगी। और इसका मतलब ये भी है कि कांग्रेस अब अच्छा प्रदर्शन बिहार में नहीं कर पाएगी। अब बात आती है, अगर मैं अमित शाह जी का साइन देख करके और नरेंद्र मोदी जी का साइन देख करके बिहार इलेक्शन पे प्रेडिक्शन करूं तो वो क्या होने वाला है, उस पर आप सभी सोच भी रहे होंगे, और मैं अब यहाँ बताने वाला हूँ। नरेंद्र मोदी जी का साइन हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का साइन अंग्रेजी में है, ये हिंदी में है। हम इसको देख के प्रेडिक्शन यहाँ पे करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो साइन है वो ये दिखाता है कि आने वाले वक्त में 2025 का जाते जाते इनको बहुत कुछ देने वाला है। तो 2025 में इनको भीषण सफलता, ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा पॉपुलैरिटी, ज़्यादा यश और ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। तो 2025 नरेंद्र मोदी का
जो जाता हुआ है वो बहुत अच्छा होने वाला है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि बिहार के इलेक्शन में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो मेरा सवाल है कि इस सिग्नेचर में ऐसा क्या खास है जो आप बता रहे हैं? एक तो ये बहुत यूनिक सा लग रहा है, एंड सर्कल बना हुआ है, 2 डॉट भी है। देखिए, आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि आखिर नरेंद्र मोदी का सिग्नेचर में ऐसा क्या खास है कि ये प्रधानमंत्री बन गए। जी ऐसे कैसे हो गया कि चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन गया। ये हम कह सकते हैं फर्श से अर्श तक पहुंच गए, जी विश्व विख्यात हो गए और आज दुनिया में इनका एक ग्लोबली बहुत बड़ा नाम हो गया। तो उसमें ऐसा क्या है? देखिए प्रियंका जी और अपने 1 and 1 के सभी दर्शक जान लें कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जुड़ी हुई है ग्रहों से, तभी उसका नाम सिग्नेचर के आगे एस्ट्रोलॉजी लगी, यानी कि जी। ज्योतिष विज्ञान से जुड़ गया। अब हस्ताक्षर ज्योतिष क्या करता है कि वो देखता है कि पैटर्न क्या है सिग्नेचर का। हर पैटर्न में कोई ना कोई ग्रह होता है। इसमें भी 9 ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में। जो हम लोग कुंडली बनाते हैं तो 9 ग्रह से देखते हैं और यही हम सिग्नेचर में भी देखते हैं। जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मूलांक जो 8 है, यानी कि जो 8 नंबर है, वो शनि से रूल होता है। और शनि सिग्नेचर में कैसे पहचाना जाता है? जो भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर को सर्किल कर देगा या डॉट लगा देगा वो शनि से रूल होने लगेगा। तो आप देखेंगे उसी कुंडली में भी जो केंद्र लग्न केंद्र है उसमें शनि मुख्य भूमिका निभा रहा होगा, यानी कि शनि केंद्र में होगा। आप देखिए तो 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ है, 17। आप जोड़िए 17 को कैसे जोड़ेंगे? तो 1 + 7 = 8। तो 8 होता है शनि का अंक। और यहाँ पर भी हमने क्या कहा, ये नरेंद्र मोदी शनि से रूल हो रहे हैं। यहाँ देखिए सर्किल बनाया हुआ है, तो अगर कहीं पर भी सर्किल है सिग्नेचर में तो इसका मतलब वो शनि से रूल हो रहा है। दूसरी बात आप देखिए, शनि इतना प्रभावी है कि यहाँ सर्किल के साथ और क्या लगा दिया? 2 डॉट लगा दिया। तो यहाँ आपको प्रियंका जी एक चीज़ और बता दूँ, दर्शक भी जान लें, जब भी कभी हम सिग्नेचर में डॉट लगाते हैं तो इसका मतलब आप शनि से रूल होने लग गए हैं। और 2-2 डॉट इसका मतलब आप अतिरिक्त रूल हो रहे हैं, एक्स्ट्रा आप सिग्नेचर में आपने जो शनि को बनाया है तो आप उससे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को जो फर्श से अर्श तक पहुँचाने वाला कौन है? ग्रह शनि है। आप देखिए सिग्नेचर में एन ही लिखा है, बाकी अक्षर तो नहीं लिखा है। अब आप देखिए क्या इनका परिवार है? तो आप देखेंगे कि परिवार के साथ ये नहीं रहते हैं। इनके अलग अकेले ये पूरे दुनिया से की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। जी। तो आप देखिए अकेले एन लिखा है, बाकी कोई अक्षर लिखा ही नहीं लिखा है। तो ये दिखाता है कि अकेले चलने वाले, अकेले निर्णय लेने वाले, अपनी बात मनवाने वाले और कभी किसी से ना डरने वाले, हर बात डंके की चोट पे कहने वाले, ये वो सिग्नेचर है। और इस आधार पर मैं कह सकता हूँ, आप देखिए सीधे एक लंबी सी लाइन गई है, कहीं बीच में हर्डल नहीं। भाई काट भी सकते थे, कहीं से नहीं काटे। तो ये दिखाता है कि एक बात जो अगर जो शुरुआत करी तो उसका अंत जरूर करेंगे। अब आप देखिए लंबे समय तक गुजरात के सीएम रहे, लंबे समय तक आज तीसरी बार ये टेन्योर अपना पूरा करने वाले। और इसी पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यहाँ पर ये भी कहने वाला हूँ, दर्शक जान लें कि नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल 2029 में पूरा होने वाला वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब बड़ा आश्चर्य की बात लोगों को लग सकती है, लेकिन ये प्रेडिक्शन इसके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल है 2029 से पहले ही इनको अपने पद का त्याग करना पड़ेगा, यानी कि अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का जो राजनीतिक ग्राफ है वो गिरेगा। तो ये इनका अभी जो है ये उत्कर्ष चल रहा है। 2025 इनका जाते जाते अच्छा होगा। 2026 इसी पॉडकास्ट के माध्यम से एक भविष्यवाणी और करने वाला हूं कि 2026 नरेंद्र मोदी जी के लिए अच्छा होगा, लेकिन संघर्ष के साथ होगा। विरोध बहुत ज़्यादा होने वाला है, फिर भी कोई इनका बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ। अब बात आती है 2026 में ऐसा क्या करने वाले हैं। तो 2026 में नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े निर्णय लेने वाले हैं, विरोध के बावजूद निर्णय लेने वाले हैं। कई लोग विरोध करेंगे लेकिन फिर भी ये अपनी बात मनवा ले जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा कि जब 2027 आएगा तब इनके संघर्ष इनके खिलाफ ज़्यादा होगा। तब वो कंडीशन ऐसी होगी कि इनकी सत्ता है, इनकी जो कुर्सी है वो डगमगा सकती है। तो 2027 इनके लिए अच्छा नहीं है। विवेक जी बताइए, ये तो आपने बता दिया सत्ते की बात और बिहार चुनाव के बारे में कि क्या होने वाला है। अब मुझे ये बताइए कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या आपके निजी जीवन पे भी इफेक्ट करती है? देखिए ये तो हम लोग ने बिहार इलेक्शन में बात कर लिया। अब बात आप कर रही हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के व्यवहार पर कि क्या वो हमारे निजी जीवन को असर डालती है। देखिए सिग्नेचर
में सब ग्रह होते हैं। सिग्नेचर हमारे निजी जीवन पे बहुत बहुत असर डालती है जी, जी। और निजी जीवन के साथ साथ वो हमारे भविष्य के जीवन को भी सुधारने का और बिगाड़ने का काम करती है। यानी कि अगर आपका साइन खराब तो आपका निजी जीवन खराब हुआ, आपका आपका भविष्य खराब हो गया उस सिग्नेचर के चलते। सिग्नेचर अच्छा तो आपका जीवन अच्छा, भविष्य अच्छा। अब अगर सिग्नेचर में कहीं भी, अभी मैं यहाँ करके दिखाऊंगा कि कैसे वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ दर्शकों को दिखाऊं कि बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे साइन हमारे जीवन को प्रभाव डालता है। हमने नाम ले, चूँकि आपका नाम प्रियंका प्रियंका। है तो मैं प्रियंका का ही साइन बना के जी। यहाँ दिखाना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि हमने एक साइन बनाया और बड़े नॉर्मल तरीके से हमने एक नाम लिख दिया। यहाँ तक प्रियंका जी का सब कुछ अच्छा चल रहा है, जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन चलिए हमने खींच दी। ये मंगल रेखा होती है, दर्शक जी। जान ले। जब भी कोई लाइन खींची जाती है तो ये सपोर्टिव लाइन नहीं इसको बोला जाता। जो अभी तक भ्रम था कि भाई ये हमें सपोर्ट करते, ऐसा कुछ नहीं है, मंगल रेखा है। तो जिसका मंगल की ज़रूरत है तो वो बनाए, अदरवाइज बाकी लोग के लिए ठीक नहीं। अब बात आती है क्या निजी जीवन में प्रभावित करती है, तो बिल्कुल ठीक। अब यही प्रियंका का जब साइन खराब होने वाला है, उनका जीवन खराब होने वाला, तब वो क्या करेंगी। प्रियंका लिखा इन्होंने, सब कुछ सही चल रहा है, प्रियंका लिखा। अब यहाँ पर इन्होंने कोई स्टार बना दिया जी। या फिर 2 डॉट लगा दिए नाम के आगे, या इन्होंने नीचे लाइन के नीचे 2 डॉट लगा दिए। जी। अब प्रियंका का जीवन जो है प्रभावित हो गया। 2 डॉट का जो संबंध है वो कर्ज से है और कानूनी अड़चनों से है। जी। जो प्रियंका अभी यहाँ पर एक हंसता खेलता जीवन व्यतीत कर रही थी, अब यहाँ कानून में फंसती नजर आ रही हैं, किसी कर्ज में फंसती हुई नजर आ रही हैं। तो ये जो 2 सिंबल है, 2 डॉट है, ये कर्ज की निशानी है। अब यहाँ एक आप देखिए स्टार बना हुआ है, तारा बना दिया। तारा लगता है, स्टार लगता है कि भाई ये हमें बड़ा ग्लैमरस बना रहा है, बड़ा ऊंचाई पे लेकर के जा रहा है, बिल्कुल स्टार की तरह चमका रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपका मेडिकल इश्यूज लेकर के आ रहा है, एंजाइटी इश्यूज लेकर के आ रहा है, सबसे बड़ी बात मेडिकल प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है। तो आप स्टार भले बने या ना बने, लेकिन हॉस्पिटल जरूर पहुंच जाएंगे। हॉस्पिटल जरूर तो पहुंच ये सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक स्टार ने गड़बड़ कर दिया, 2 डॉट कर्ज तक पहुंचा दिया, ये स्टार ने आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। तो अब आप सोच सकती हैं कि एक सिंबल ऐड करने से क्या नुकसान हुआ। अगर यही अब प्रियंका, सब कुछ अच्छा चल रहा, अब प्रियंका को लगता है कि नहीं हमारा साइन कोई कॉपी ना कर ले, कभी कभी ये भी मन में आता है लोगों के। तो अब प्रियंका जी ने साइन क्या किया, लोगों ने कहा कि भाई कॉपी ना कर ले, तो इन्होंने थोड़ा सा ऐसे करके आगे बढ़ गई। अब आप देखिए इन्होंने अपने अक्षर को काट दिया, फिर आगे बढ़े, फिर एक बार फिर काटा। अब ये जो सिंबल है ये दिखाता है एक्सीडेंट का। अच्छा। ये आपके जब ये एक कट रहा है तो इस उम्र में जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ उम्र निकाली जाएगी, तो इस उम्र में एक्सीडेंट हो रहा। तो अब ये दिखाता है कि लगभग आपके मिड एज में अराउंड 37 से 40 की एज में आपका एक्सीडेंट होगा, मतलब प्रियंका, इस नाम की प्रियंका का एक्सीडेंट होगा, और आने वाले वक्त में फिर एक्सीडेंट होगा क्योंकि एक बार फिर कट रहा। तो ये दिखाता है अचानक मृत्यु, अचानक एक्सीडेंट, अचानक हमें दुनिया से बाहर का रास्ता दिखाता है कि भाई अब आप इस दुनिया में ना रहें। तो ये खतरनाक सिग्नेचर है, एक्सीडेंटल सिग्नेचर है और कम आयु का सिग्नेचर हो गया। देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, नाम हर जगह प्रियंका ही लिखा गया, कहीं पर भी स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं करी गई, कहीं पर अक्षरों में कुछ कमी नहीं की गई, बस क्या किया हमने, पैटर्न चेंज कर दिया, या कोई हमने कहीं इमोजी जोड़ दिया, कहीं कोई सिंबल जोड़ दिया। तो यहाँ दर्शक जान ले कि यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है, हम क्या लिख रहे हैं कभी इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इम्पॉर्टेंट क्या है, हम कैसे लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो हमने क्या क्या ऐड किया। जैसे कई बार होता है, मेरे पास फ़ोन आता है कि हम तो गुरुजी साइन तो वैसा बना रहे हैं, बड़ा नॉर्मल है, नाम लिखते हैं, फिर भी हमारे साथ बड़ी दिक्कत है। बात ये कि नाम लिखा तो जा रहा, कैसे आप लिख रहे हो, आप अक्षरों को तोड़ तोड़ के लिख रहे हो। अब देखिए यही प्रियंका हैं। अब मैं यहाँ दर्शकों को ये भी दिखाना चाहता हूँ, देखिए अब ये सारे अक्षर कोई कर्सिव में नहीं है, सब अक्षर टूट टूट के लिखे जा रहे हैं। अब यही प्रियंका लिखा जा रहा, सारे अक्षर कर्सिव में लिखे जा रहे हैं, देखिए ठीक यही प्रियंका है। अब यहाँ से हमने PRI जोड़ा, फिर YA जोड़ा, फिर NK जोड़ा, फिर L जोड़ा, 3 अलग अलग पैटर्न हो गए। नाम तो प्रियंका ही लिखा गया, इन तीनों का भविष्य अलग अलग है। वो कैसे?
यहाँ आप शनि से रूल होने लग गए, यानी कि आपकी लाइफ में अड़चनें शुरू हो जाएंगी। जी जी। यहाँ पर शादी जल्दी नहीं होगी, यहाँ पर लेट मैरिज, लेट संतान और घर टूटने का सिंबल है। यहाँ शादी होने के बावजूद भी व्यक्ति, ये प्रियंका हैं, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगी। अच्छा। यहाँ पर आ जाते हैं, ये प्रियंका के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, लेकिन अब आप देखिए सब कुछ अच्छा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब बढ़िया है। लेकिन अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ हर 2 अक्षर के बाद आपको रुकना पड़ जा रहा। तो जो गैप है ये आपकी रुकावट है, तो ये गैप आपको आगे बढ़ने देगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि सिग्नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कर्स यूज़ किया जा सके तो बहुत अच्छा है, ताकि आपको वो एक कंसिस्टेंसी देती है, एक पैटर्न मिलेगा। हाँ, एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है, एक आप कह सकते हैं एक लाइफ में वो आगे बढ़ता जाता है। ये इस तरह का देखिए, नाम सब में लिखा गया लेकिन पैटर्न सबका चेंज है। तो ये है प्रियंका जी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का महत्व। तो आपने सिग्नेचर में स्टार का भी जिक्र किया था, जी। तो इससे बताइए कि जो मशहूर हस्तियां हैं उनके सिग्नेचर के बारे में बताइए कि उनके सिग्नेचर उनके जीवन में कैसे बदलाव हाँ हाँ लाती है। बिल्कुल। देखिए, आपको एक बात और बता दें कि जितने भी मशहूर लोग हैं, आप चाहे प्रियंका चोपड़ा को देख लीजिए, दीपिका पादुकोण को देख लीजिए, चाहे शाहरुख खान को देख लीजिए, चाहे सलमान खान देख लीजिए, आमिर खान देख लीजिए, कोई भी स्टार नहीं बनाता। जी, क्योंकि आप नरेंद्र नॉर्मल जो लोग हैं वो इन्हीं सब से प्रभावित होते, इनके जैसे बनना चाहते हैं, उनके जैसे प्रभावित होते हैं, लेकिन कोई उनका साइन नहीं दिखता, नहीं देखता है। हाँ उनको लगता है कि शाहरुख खान, अगर शाहरुख खान बने तो वो अपने साइन स्टार बनाते होंगे, जी, या हम भी उनके जैसे बन हम जाएं। भी कर लेते, कॉपी बिल कर गेट्स लेते कहीं हैं। स्टार नहीं बनाते, मुकेश अंबानी कहीं सिग्नेचर में स्टार नहीं बनाते। मैं यहाँ दर्शकों को दिखाना भी चाहूँगा, बिल्कुल अगर आप इजाज़त दें बिल्कुल तो। बिल्कुल। मैं ले करके भी आया हूँ, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जाने कि जो छोटी मोटी वो गलती करते हैं, उनको लगता है कि हमने स्टार बना दिया तो हम जी, स्टार जी। बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, ये आमिर खान का सिग्नेचर है, दर्शक यहाँ पर देख लें, ये आमिर खान का सिग्नेचर। अब आप देखिए, इस सिग्नेचर में शिव बना हुआ है, जी जी। और ये काल सर्पदोष बना हुआ है। आप देखो, सांप की तरह बना हुआ है। अभी यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ काल सर्पदोष की, लेकिन चूंकि अभी हम सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे। आप देखो, ये एक नाव की तरह नहीं बना हुआ, जी, एक जी, लहर जी। जा रही है। लहर जा रही अब है। यहाँ कहीं स्टार नहीं बना हुआ। आमिर खान का ये सिग्नेचर है, ये यूनिक है, ये मनी शिप का सिंबल बना हुआ है। आप देख सकते हैं, अगर कोई ऐसा साइन बनाता है तो वो बड़ा आर्टिस्टिक होता है, परफेक्शनिस्ट होता है। ये जो लौटता हुआ साइन है, दिख रहे ऐसे गया, ये परफेक्शन का सिंबल है। ये जो कर्व लिया हुआ, ये एक्टिंग का सिंबल है। ये जो सांप ऐसा बना हुआ है, काल सर्पदोष का सिंबल है। और जब तक ये रहेगा तब तक उनकी शादी टूटती रहेगी, वो दूसरी शादी कर लेंगे, वो भी टूट सकती है, वो भी टूटेगी टूटेगी जब तक ये सांप रहेगा। ये सांप का सही, तो ये सिग्नेचर दिखाता है काल सर्प दोष का और मनी शिव का सिंबल है। अब देखिए, अब मैं यहाँ दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ शाहरुख खान का सिग्नेचर। शाहरुख खान के सिग्नेचर में भी कहीं पर भी आप देखें तो कोई स्टार नहीं बना हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा शेल्टर बना हुआ है। जी। अब मैं यहाँ चर्चा करने वाला हूँ, अभी बताऊँगा कि शेल्टर क्या होता है। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि शाहरुख खान के सिग्नेचर में एक मनी शेल्टर, एक छत की तरह बना हुआ है, दूसरा एक बड़ा स्ट्रांग मनी बैग बना हुआ है। आप देखो तो यहाँ पर भी एक मनी बैग बना हुआ है। तो जितना भी बड़ा स्टार होगा उसके सिग्नेचर में कहीं कर्व होगा। आप जैसे मैंने आमिर खान का साइन में करके दिखाया, जी। अब आपको दिखाता है दूसरा साइन, रणबीर कपूर का साइन। रणबीर कपूर के साइन में आप देखिए तो यहाँ पर भी मैंने कहा ना, एक कर्व होगा। तो ये जो कर्व है, ये इनको यूनिकनेस लेकर के आता है, इनकी एक्टिंग को बाकी लोगों से अलग करता है। तो ये रणबीर कपूर का साइन है, इनके सिग्नेचर में ये जो माउंटेन बना, ये इनको सबसे अलग लेकर के जा रहा है। अब आप देखिए, ये ऐश्वर्या राय का सिग्नेचर है। हालांकि ये इनका ऑटोग्राफ का सिग्नेचर है, जो इन्होंने यहाँ हार्ट बनाया, इसका कोई रोल नहीं है, मेन ऐश्वर्या राय का है। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दें तो जिस तरह के रणबीर कपूर का ये आर है, जी जी। तो उसी तरह राय का ये वाला हिस्सा है, देख रहे हैं। जी। और ऐश्वर्या राय भी अपनी एक्टिंग के लिए बड़ा खासा मशहूर रही हैं, अभी भी हैं। काफी ज्यादा। तो ये सिग्नेचर इनको बाकी लोगों से अलग करता है। तो आप देखिए कि सिग्नेचर में जितना कर्व होगा वो उतनी अच्छी एक्टिंग कर लेगा। तो ये सब खास बातें होती हैं सिग्नेचर में। और मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन का साइन, दर्शक देख लें। अब देखिए, मैंने कर्व की बात करी तो आप देखिए कितना बड़ा कर्व है। अमिताभ ये दिखाता है कि आप एक्टिंग को उस ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे
जहाँ तक एक व्यक्ति की सोच भी नहीं हो सकती। ये दूसरे आम लोगों से, साधारण लोगों से सबको ऊंचा ये दिखाता है और ऊंचा इनको बनाता है। तो अमिताभ बच्चन का ये साइन है जो इनकी इमेजिनेशन को दिखाता है, जो इनके कर्मठता को दिखाता है और यूनिकनेस को दिखाता है। इसके अलावा आप देख लीजिए, यहाँ पर मेरे पास जो साइन है वरुण धवन का भी साइन है। वरुण धवन भी एक अच्छे एक्टर हैं और अभी इनकी हालिया फिल्म भी एक आई थी, यहाँ पर भी आप देखिए डी का कितना बड़ा कर्व लिया हुआ है। जी जी। ठीक है, तो ये सब जो सिग्नेचर है, ये भी एक कर्व, जो आमिर खान का जो सिग्नेचर है ए वाला, तो ये उस तरह का कर्व यहाँ पर वी में इन्होंने लिया हुआ है। तो ये सब सिग्नेचर हैं, बहुत बहुत अच्छे माने जाते हैं। हम सभी कपिल शर्मा को जानते हैं, है ना, इंडिया के टॉप कॉमेडियन हैं और कॉमेडी शो इनका बड़ा पॉपुलर है कपिल शर्मा का। के का आप कर्व देखिए, ये जो के का कर्व है ये दिखाता है कि इनको एक्टिंग में, मिमिक्री में ये इनको स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये सब सिग्नेचर हैं। मैंने यहाँ पर ये भी बताने की कोशिश करी है कि जो भी दर्शक फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहते हैं तो अपने सिग्नेचर को शार्प ना करें बल्कि कर्व में लेकर के आएँ, तो उनकी अच्छी एक्टिंग होगी, उनकी एक्टिंग में निखार भी आएगा और सबसे बड़ी बात उनकी एक्सेप्टेंस होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दें, आपको अच्छी एक्टिंग आती है लेकिन आपको अच्छी फिल्में नहीं मिल रही, आपको अच्छी एक्टिंग आती है लेकिन आपका वो समय ही नहीं आएगा, वो फिल्में रिलीज़ नहीं हो पा रही, तब क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में सिग्नेचर में आप अपना जरूर ध्यान दें कि क्या कर्व कहीं बन रहा है या कहीं आपने अपने नाम के आगे डॉट तो नहीं लगा दिया। तो अपने नाम के आगे आप एक बार नीचे डॉट लगा सकते हैं लेकिन नाम के आगे डॉट कभी ना लगाएं। अब देखिए एक बात कही है ना मैंने कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब सलमान खान का साइन देख लीजिए, इन्होंने नाम के नीचे 2 डॉट लगाए लेकिन नाम के आगे नहीं लगाया। अगर यही 2 डॉट ये नाम के आगे लगा देते तो आज जो ये बादशाहत इनकी है बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो ख़त्म हो चुकी होती। अब आप देखिए एस को कैसे इन्होंने गोल घुमाया, कर्व किया कि नहीं किया। ये जितना भी सिग्नेचर है, अब देखिए सबका साइन अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का साइन अलग अलग, लेकिन आप एक पैटर्न देखेंगी कि सिग्नेचर में कर्व होना बॉलीवुड में आपको बेताज बादशाह बना देता है। तो सलमान खान का ये सिग्नेचर है। यहाँ पर मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ अक्षरों की लिखावट नहीं है, जी जी, ग्रहों का लिखावट है। वो आप अपने ग्रह लिख रहे हैं, उन ग्रहों को आप संजो रहे हैं। जैसे अब हम यहाँ अक्सर कहते हैं कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में हम क्या क्या सुधार कर लें कि भाई व्यक्ति का भविष्य सुधर जाए। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या करती है कि ग्रहों की बैलेंसिंग करती है। हम अपने हाथ की रेखाओं को तो बदल नहीं सकते, आप लोग कहते हैं कि बदलती हैं लेकिन सालों बाद बदलती, कोई एक दिन में नहीं बदल जाती। आप अपना धीमे 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 कर्म करते करते सोचते सोचते आप रेखाएं थोड़ी थोड़ी बदल लेते हैं, लेकिन वो दिखती नहीं है कि आप कितना बदल पाए। अब बात आती है कि कुंडली में, क्या कुंडली की में जब हम लोग पैदा हुए वो जो ग्रहों की स्थिति थी तो क्या हम उसको बदल सकते हैं? तो नहीं बदल सकते, लेकिन सिग्नेचर को हम बदल करके ग्रहों की एनर्जी को बदल सकते हैं। विवेक जी चलिए बात करते हैं कि दिवाली का वक्त है, दिवाली आ रही है और धन का तो सबको ही ज़रूरत होती है, तो बताइए कि ये सिग्नेचर धन की वर्षा कैसे करेंगे लोगों के जीवन में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है और दिवाली से जुड़ा हुआ है और दिवाली आने वाली है और दर्शकों के लिए जानना भी जरूरी है कि कैसे अपने घर में धन की वृद्धि करें और माता लक्ष्मी का आगमन उनके यहाँ हो और स्थायी रूप से वो वहाँ निवास करें। देखिए सिग्नेचर में कुछ मनी सिंबल्स होते हैं, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा तो सबसे प्रमुख मनी सिंबल होता है मनी बैग। मनी बैग क्या होता है? कोई भी गठरी इसी तरह से तो होती है, जी, कभी भी कोई भी चीज़ गोल हो जाए, बंद हो जाए, लेकिन ये क्या गठरी है? नहीं गठरी, ये खुला हुआ है तो ये गठरी नहीं होगी। गठरी कब होगी? जब ये बंद हो जाएगा। अब ये कैसे सिग्नेचर में दिखाई देता है? तो हमने नाम लिया राघव, RAGHAV, ठीक। आप देखो तो यहाँ आर पूरा बंद है, तो ये हमारा मनी बैग हो गया। ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा मनी बैग हो गया, यानी कि धन का बरसात यहाँ पर होगी। लेकिन अब राघव को और पैसा चाहिए, तब राघव क्या करें? तब राघव करें यहाँ पर कि जो जी में यहाँ पर एक नीचे मनी बैग बना दें, एक एच में मनी बैग बना दें। अब देखिए दो जगह मनी बैग बन गया। जी जी। तो राघव के पास जो पहले अगर आ रहा था 100 रुपये तो वो बढ़ करके अब हो जाएगा 1000 रुपये।
ये 10 टाइम्स असर शुरू कर देगा। ये तो मिनिमम हम बता रहे हैं, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हैं। जो भी व्यक्ति सिग्नेचर बदलना चाहता है, यानी कि अपने भाग को बदलना चाहता है, देखिए सिग्नेचर, एक बात और कह दूँ, सिग्नेचर आपका तभी बदलेगा जब आपका भाग बदलने वाला होगा, जी। अदरवाइज आप अपना साइन बदलेंगे ही नहीं। तो यहाँ जो भी अपना भाग बदलना चाहते हैं, जो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं, भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, तो वो अपने साइन को आज ही बदलें, प्रैक्टिस करें। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में आपके घर लक्ष्मी जी की कृपा होगी और दिवाली आपकी बहुत बहुत अच्छी बीतेगी। तो सिग्नेचर में सबसे बड़ी बात होती है मनी बैग का होना। ठीक है, तो अब एक नाम मैं ले लेता हूँ कि भाई कोई एग्जाम्पल भी बताया जाए, तभी दर्शक भी मान लेंगे कि भाई कैसे मान लें कि हाँ मनी बैग से बड़ा पैसा आता है। तो नाम ले लेते हैं, आप सब जानते हैं बिल गेट्स। जी जी। आप उनका जो साइन है वो ऐसे है, ये देखिए बिल को, ये देखिए ये जो दो मनी बैग मनी हैं, बैग है। ये धन का क्षेत्र है, और वो जी कुछ ऐसे बनाते हैं, ऐसे घूम करके आता है, ये भी स्ट्रांग मनी बैग बनता है, एस में भी स्ट्रांग मनी बैग बनता है। ये बिल गेट्स का जो सिग्नेचर है उसमें मनी बैग है, और आप सब जानते हैं कि बिल गेट्स दुनिया के टॉप एक रिचेस्ट पर्सन है। Yes, तो yes. ये बिल गेट्स का सिग्नेचर है। अब दूसरा जो सिग्नेचर आता है, अब यही अगर बिल गेट्स रिच नहीं होते तो तब इनका साइन ऐसे होता, ये बी जो है वो खुल जाता, यहाँ से जी। धन चला जाता। तो अब जब धन चला गया तो पैसे ही नहीं आएगा। तो पैसे ही अब नहीं बिल गेट्स ने ऐसा काम किया ही नहीं, उन्होंने क्या किया, बी को पूरा बंद पूरा कर दिया। बंद करके रखा सिर्फ है। उनका पूरा जो सिग्नेचर का जो मेन कंसंट्रेशन हुआ वो बी पर हुआ, और यही उनको विश्व के सबसे रिचेस्ट पर्सन बनाने में कारगर भूमिका निभाया। अब बात आती है कि इसके अलावा और कौन सा सिंबल है। तो मनी बैग के अलावा जो दूसरा बड़ा सिंबल है वो मैं बताता हूँ, मनी शेल्टर का है। मनी शेल्टर दर्शक भी जान लें, शेल्टर माने होती है छत, और छत अगर सोचिए धन की हो जाए, रुपए की हो जाए, तो इससे अच्छा क्या है। इससे अच्छा क्या छत हो कैसे सकता होती है, छत इस तरह से होती है। जी जी जी। छत के नीचे लोग सुकून की सांस ले लेते हैं। हर आदमी चाहता है कि आज अपने शहर में, अपने घर में कहीं ऐसा उसको हो जिसमें उसकी अपनी छत हो, छत हो। और वो सोचिए अपनी छत में सोना हो, हीरा पन्ना हो, या पैसे की बरसात हो, तो कितना अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो मनी शेल्टर वही बनाएगा जो दुनिया में राज करना चाहेगा, अच्छा। ये सब बना ही नहीं सकते। और जो बहुत एम्बिशियस होगा वही साइन बनाएगा मनी शेल्टर का। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जो आज तक मैंने कभी नहीं बताई। जी। मनी शेल्टर आपको राजा बनाएगा, मनी शेल्टर आपको बादशाह बना देगा, और तो और ये बात छोड़िए, मनी शेल्टर भगवान बना देता है। अब आप सोचिए भगवान कैसे बना देगा, तो आपको मैं बताता हूँ। शाहरुख खान का साइन देखिए, शाहरुख खान का जो साइन है वो ऐसे है। ये क्या है, देखिए ये मनी शेल्टर ही तो है। आप देखिए ये लिया और हाथ कंगन को आरसी किया, हम तो तुरंत ही सबका साइन बना देते हैं। ये शाहरुख खान का साइन, ये मनी शेल्टर ही है। तो मनी शेल्टर ने ही उनको आज क्या बनाया, बादशाह बना दिया। और हमने कहा ना मनी शेल्टर क्या बनाता है, बादशाह बनाता है। और तो और हमने एक बात और कही कि वो बनाता है आपको भगवान बना देता है। तो आप सचिन तेंदुलकर का साइन देख लीजिए, वो भी अपने सिग्नेचर में टी का मनी शेल्टर बनाते हैं, और वो क्या बन गए, क्रिकेट के भगवान बन गए। तो मनी शेल्टर वाला साइन सबसे अच्छा साइन होता है जो राज करना चाहता है, जो बादशाह बनना चाहता है, और ये सब नहीं बना सकते। अब आप जबरदस्ती ना भी बनाएं, ये नहीं कि सभी बनाना शुरू कर दे मनी शेल्टर। मनी शेल्टर जल्दी आपसे बन ही नहीं पाएगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप सब बना सकते, नहीं बन सकता। तो हर कोई कॉपी नहीं कर सकता इस चीज नहीं, को। उनसे बनेगा ही नहीं। अगर उनके भाग में 1% लिखा है तो 99% आपका साइन बना के दे देगा, यानी कि आपको 100% कर देगा। ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की ताकत है। लेकिन 1% तो आपके भाग में वो होना चाहिए। आप किसी घोड़े को शेर नहीं बना सकते। मैं दर्शकों से यह कहना चाहता हूँ, आप किसी घोड़े को शेर नहीं बना सकते, यानी कि जो शाकाहारी उसको मांसाहारी नहीं बना सकते। जो आप उस घोड़े को शेर से बचाने के लिए कि वो उनका आहार ना बन जाए तो तेज दौड़ा सकते हो, है ना। आप उसको घोड़े को लंबी आयु दिला सकते हो, जीवित लंबा समय तक कर सकते हो। लेकिन आप उसकी प्रवृत्ति पूरी बदल दे, शेर बना दो, जंगल का राजा बना दो उस घोड़े को, तो ये नहीं संभव है।
तो 1% इंस्टिंक्ट उसके सिग्नेचर में दिखनी चाहिए, 99% सिग्नेचर खुद कर देगा। तो विवेक जी, ये बात रही कि धन की, हाँ लेकिन धन के साथ साथ इंसान को शांति भी चाहिए होती जिंदगी में, हाँ तो वो सिग्नेचर से कैसे आएगी? देखिए, सिग्नेचर में वही व्यक्ति आज बड़ा अच्छा सवाल है, ये तो जनरली आज तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं कि शांति कैसे लाई जाए। शांति का यहाँ पर मतलब है सुकून से। बिल्कुल। शांति का मतलब यहाँ पर वो है कि उसको सारे सुख मिल रहे हों, आध्यात्मिक भी हो, भौतिक भी हो, या कोई किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे, वही जी। व्यक्ति सुकून में या शांति में रह सकता है। तो सबसे अच्छा सिग्नेचर वही होता है शांति वाला, कि कहीं पर भी सिग्नेचर कट ना रहा हो। जैसे हमने नाम ले लिया, कमलेश का ले लिया। अब कमलेश जो हैं वो सोच रहे हैं कि भाई मेरे जीवन में अशांति है, कहीं पर भी सुकून नहीं है, बार बार मेरा एक्सीडेंट भी हो जा रहा है, हमें हॉस्पिटल पहुंचना पड़ रहा है, बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे, घर में जो बहू आई वो झगड़ा करती है, या सास से नहीं पटती। ठीक, अब ये जो सिग्नेचर है कमलेश जब मेरे पास लेकर के आएंगे तो मैं ऐसे ही कह दूँगा भाई इसमें शांति है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, कमलेश के सिग्नेचर में, कमलेश के सिग्नेचर को कह देंगे भाई आप अपने सिग्नेचर में किसी भी तरह का सर्किल ना करें और कोई डॉट ना लगाएं। डॉट ना लगाएं। अब हमने क्या किया कि सारे अक्षरों को लगभग बराबर रखा, सीधे में रखा या 5 डिग्री हल्का सा ऊपर उठाया, एक सीधी सी लाइन कीजिए, अक्षर साफ साफ लिखा। ये सिग्नेचर है शांति का। इसमें ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत शांति से जीवन यापन करेगा, और अगर वो चाहता है कि नहीं आध्यात्मिक उन्नति भी हो जाए, तब उस कंडीशन में उसको अब हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल फिर देखते हैं कि जी, किस जी। अक्षर में उसकी आध्यात्मिक उन्नति यानी कि केतु का स्थान दें। तो ये जो सिग्नेचर है फिलहाल ये शांति का सिग्नेचर है, इसमें उसकी खूब तरक्की होगी, मन शांत रहेगा। और मन शांत तभी होगा कि जब उसको जो उसकी चाहत है वो सब उसके अनुरूप हो। तो अब आप सोचिए, एक साइन कमलेश ने बदला लेकिन शांति उसको मिली, तो शांति तभी मिले जब उसके परिवार में भी सुकून आया। तो एक साइन ने पूरे परिवार को ठीक कर दिया, जी। और ये कमलेश जो हैं अब ये सुकून में शांति में रहेंगे। तो कहने का मतलब ये कि शांति के लिए अगर आपको सिग्नेचर करना है तो आप अपने अक्षर को, पहले अक्षर को आप अच्छे से साफ साफ तरीके से लिखें, सारे अक्षर को समान तरीके से बराबर आकार में लिखें, एक नीचे लाइन खींच दें, आप सुकून में आ जाएंगे। विवेक जी, ये बताइए क्या कोई सिग्नेचर अशुभ भी हो सकता है? सिग्नेचर के माध्यम से अकाल मृत्यु हो सकती है, या उसमें क्या बदलाव किया जाए? जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। अकाल मृत्यु और अशुभ ये सिग्नेचर लोग ज़्यादा करते हैं, अशुभ वाले सिग्नेचर बहुत देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, एक अशुभ, अशुभ के कई तरीके हो सकते हैं। अशुभ में एक्सीडेंट भी हो सकता है लेकिन मृत्यु नहीं हुई। अशुभ में कर्ज भी हो सकता है, ठीक। अशुभ में जेल यात्रा भी हो सकती है। जी। अशुभ में शादी का टूटना भी हो सकता है। तो कई तरह से हो सकते हैं। अशुभ में क्या हो सकता है, कानून की अड़चनें भी हो सकती हैं। मैं चाहता हूं कि ये सारे जो चीज़ें हैं ये जब दर्शक देख रहे होंगे तो जान ले कि ये अशुभ के प्रकार हो गए, जी। और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि पॉडकास्ट में समय कम है तो अभी आज इतने चीज़ों पे हम बात करेंगे। बिल्कुल। अब दूसरी बात आपने कही अकाल मृत्यु की, तो ये दो सवाल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे धीमे धीमे अशुभ के इन पैटर्न पर और अकाल मृत्यु की। तो पहले आ जाते हैं अशुभ में एक्सीडेंट। जी। देखिए, इसको हम लोग रख लेते हैं ताकि हमारा कोई भी चीज़ छूटे नहीं और दर्शक भी सोचे कि ये हमें पूरे इस पॉडकास्ट में सब आज बताई जाएंगी। तो देखिए, सिग्नेचर में आपने देखा होगा, हम सभी जानते हैं ऋषभ पंत को। जी जी जी। वो क्रिकेट प्लेयर है, उनका साइन आप कभी देखिए तो ऐसे है। जी। अब भाई क्या गड़बड़ी थी इस पंत में, जो सिग्नेचर उनका एक्सीडेंट हो गया। तो आप देखिए ऋषभ पंत ने यहाँ पी लिखा, पी लिखने के बाद सर्किल बनाया और अपने नीचे वाले हिस्से को काट दिया और फिर ये बनाया। तो अब आप देखो, अपने अक्षर को काटा, ये शरीर का निचला हिस्सा है। अगर आप ऐसे निकल करके यहाँ आ रहे तो क्या कट रहा, पैर कट रहा। तो इनका एक्सीडेंट हो गया, साल भर तक ये हॉस्पिटल में रहे, खेल नहीं पाए और फिर इनको चोट लग गई। अब देखिए अभी फिर पैर में चोट लगी, और मैं यहाँ दावे के साथ कहता हूँ, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से फिर कह रहा हूँ ऋषभ पंत के लिए, ये मेरी प्रेडिक्शन है यहाँ पर कि ऋषभ पंत का जो कैरियर ग्राफ है वो चढ़ता उतरता रहेगा जब तक कि वो साइन नहीं बदलेंगे। और उनको चोट कहाँ लगेगी, चोट बार बार पैर में लगेगी। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर साफ दिखाई देता है कि ये अपने पैरों को काट रहे हैं। तो अब ये इनके लिए अशुभ हो गया। तो ये हो गया एक्सीडेंट का सिंबल। एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ, तो ऋषभ पंत का एक नाम
बड़ा नाम है। हम नाम ले लेते हैं मनोज। अब मनोज सब अच्छा चल रहा है, लेकिन इनका एक्सीडेंट होना है, तो क्या करेंगे? मनोज ने नाम लिखा एस्टर से और ये ऐसे कर दिया, अपने अक्षर को काट दिया, तो अपने ये अक्षर को एक्सीडेंट काट का दिया। सिंबल है, चूंकि है ना। और अब अकाल मृत्यु की भी बात अगर कर लेते हैं, तो अगर कोई भी अपने सिग्नेचर में अपने पूरे नाम को काटता है तो ये अकाल मृत्यु का भी सिंबल हो जाता है। अगर अपने सिर्फ फर्स्ट लेटर को काटता है तो जरूरी नहीं कि उसकी मृत्यु तुरंत हो, लेकिन एक्सीडेंट करा देगा। तो ये आपने पूरे के पूरे अक्षर को काट दिया तो ये अकाल मृत्यु का सिंबल है, ये सुसाइडल सिंबल है। ऐसा व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है। ठीक है, दूसरी बात मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कर्ज का सिंबल, वो भी अशुभ होता है। नाम ले लेते हैं मनोज। मनोज बहुत अच्छा सब काम कर रहे हैं, बड़े व्यापारी हैं, खूब सारा पैसा है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा। किसी ने बताया कि मनोज साइन अच्छा नहीं लग रहा, इसमें ना नीचे 2 डॉट लगा दो तो और अच्छा हो जाएगा, और अब थोड़ा सा ना इसको सर्किल कर दो मनोज को। मनोज ने कर दिया, कहीं से लगा कि भाई कोई कॉपी ना कर ले, तो इन्होंने थोड़ा स्टाइल के लिए एक सर्किल बनाया, 2 सर्कल लगा डॉट लगाया। दिया। अब मनोज का समय यहीं से खराब हुआ। मनोज जो अभी तक अर्श में थे अब फर्श में आ गए, तो मनोज यहाँ आ गए अशुभ सिग्नेचर में। ये सिग्नेचर उनको जेल पहुँचा देगा, ये सिग्नेचर उनको डिप्रेशन में ले आएगा, ये सिग्नेचर इनकी सारी प्रॉपर्टी भी बिकवा देगा। इसमें एक सिग्नेचर हम ले लेते हैं अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी के सिग्नेचर में आप देखें तो उन्होंने क्या किया है, अपने सिग्नेचर को सर्किल किया है, फर्स्ट लेटर में सर्किल कर दिया, तो वो आज देखिए कर्ज में है। अभी तक वो ईडी और इनकम टैक्स से छूट ही नहीं पाए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सब अशुभ सिग्नेचर होते हैं। अब आता है जेल जाने का। यहाँ दर्शक जान लें, यही मनोज हैं। मनोज सब अच्छा कर रहे हैं, मनोज ने कोई अपराध नहीं किया अभी तक इस साइन में, लेकिन अब इनको अपराध किए हैं या ना किए हों, लेकिन जेल जाने का योग है। तो मनोज क्या करने लगेंगे? मनोज एम लेंगे इस ऐसे और इसको ऐसे करके ANOJ। अब इनसे अपराध भी होगा और ये जेल भी जाएंगे। 2 सर्किल अगर हुआ, एक सर्किल आपको कानून की जद तक लेकर के जाएगा और जेल भी पहुंचा सकता है, लेकिन पहुंचा सकता है, इट मे बी, ये कंफर्म हो गया, या तो आप जेल जाओगे ही जाओगे। तो ये जो सिग्नेचर है, ये जेल जाने वाला सिग्नेचर है, ये अशुभ सिग्नेचर है। और हालांकि ये पहला पॉडकास्ट है जहाँ पर हम अशुभ सिग्नेचर की चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले आज तक हमने कभी नहीं करी। इसके अलावा एक और मैं बताता हूँ, शादी का टूटने वाला सिग्नेचर में आप देखिए, यही मनोज है। मनोज ने क्या किया, नाम लिखा, और मनोज ये मान लेते कि ये मनोज सिंह है, तो इन्होंने डॉट लगाया, सिंह लिखा। अब डॉट लगा दिया सिंह के पहले, तो क्या होगा, शादी टूट जाएगी। या मनोज लिख रहा है तो M से ANOJ की दूरी बढ़ जाएगी, तो ये भी शादी टूटने का सिंबल हो। तो ये 1 से 2 सिंबल इनको देखने को मिलते हैं कि कर कहीं डॉट लगा दिया या पहले अक्षर से दूसरे अक्षर की दूरी कर दी, तो शादी टूटने का सिंबल है। ये भी अशुभ सिग्नेचर है, ये अच्छा नहीं है। अब आती बात कानून की। अगर यही मनोज है, अब इनको कानून की अड़चनों में फंसना है, तो क्या करेंगे, अपने नाम के आगे 2 डॉट लगा देंगे, अपने सिग्नेचर के नीचे 2 डॉट लगा देंगे। आप देख लीजिए, जितनी भी बड़ी हस्ती है, अगर उसने 2 डॉट लगाया तो कानून के झमेले में आया। वो चाहे वो अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो, चाहे वो सलमान खान ही क्यों ना हो, और चाहे वो आमिर खान क्यों ना हो, और शाहरुख खान क्यों ना हो, इन सभी के सिग्नेचर में 2 डॉट है। लोग कहते हैं इनको देख करके, अरे 2 डॉट लगाओ बड़ा अच्छा है। अरे भाई क्यों लगाओ, 2 डॉट शनि है, वो आपको कानून तक लेकर के जाएगा। और अमिताभ बच्चन को एक वक्त उसी 2 डॉट ने बैंकरप्ट भी कराया, कर्ज भी करवाया, सलमान खान को जेल तक करवाई, आमिर खान की शादी तक तोड़वाई। तो ये कौन है, ये डॉट है। तो डॉट कभी ना लगाएं। डॉट, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा ताकि दर्शक ये ना सोचे कि ये अधूरी जानकारी है। पूरी जानकारी ये कि डॉट पॉपुलैरिटी का सिंबल है, इसको मैं मानता हूँ, पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी लेकर के आता है, लेकिन किस शर्त पर? शर्त है उसकी कानून की अड़चन। अगर आप ये झेल सकते हैं तो आप डॉट लगा लीजिए, अगर आप नहीं झेल सकते तो डॉट लगाना बंद करिए। ये सबसे बड़ी बात है। वो सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ये सेलिब्रिटी लोग हैं, बड़े, इनके पास कॉन्टैक्ट की कमी नहीं, तो वो उस समस्या से निकल गए। लेकिन एक आम आदमी जो महीना 50,000 लाख रुपए 25,000 कमा रहा है,
वो डॉट लगा करके कर्ज में ही आना है, वो नहीं निकल पाएगा, वो फंस जाएगा। कर्ज की बात करें तो गरीबी में लोगों को ले जाती है कर्ज। बिल्कुल सही। गरीबी है तो कर्ज में, आप है तो गरीब है। हाँ, हाँ। और गरीबी और दरिद्रता, इसमें सिग्नेचर का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो गरीब होगा उसके सिग्नेचर टूट टूट करके बनेगा। टूट के आप सब्जी बनेगा। वाले का साइन देख लीजिए, जो जो सोचता है कि दिन भर में उसकी मटर आज 500 रुपए के जो बोरा लेकर के आए वो बिक जाए, ताकि घर में 40 रुपए का आटा लेके चला जाए और खुद बना ले, वो सब गरीब हैं। जिनके पास अपनी खुद की छत नहीं, वो गरीब है। उनका साइन आप देखेंगे, अगर वो पढ़े लिखे हैं, है ना, तो साइन तो वही बनेगा जो साक्षर है। उनका साइन आप देखिए बड़ा टूट टूट के बनेगा। उनका सिग्नेचर मैंने बड़ी केस स्टडी करी है, गरीबों की और भिखारी की, सब्जी वाले की, ठेले वालों की, रेहड़ी वालों की। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा, नाम ले लेता हूँ मनोज, या कोई और नाम आप बताइए, मैं अभी लेता हूँ और मैं बताऊंगा अगर वो सब्जी वाला है तो साइन कैसा होगा, भिखारी है तो साइन कैसा होगा। ये भी इस पॉडकास्ट में बताऊंगा ताकि कोई भी गलती ना करे। और अपराधी है तो कैसा साइन होगा, वही भिखारी अपराधी भी बन सकता है, रात में जाकर के कोई शटर तोड़ देगा, चांदी की दुकान लूट लेगा, वही भिखारी। वो हो सकता सब्जी वाला भी कोई लूट ले, और चलो सब्जी वाला भी छोड़ दो, हाँ, कोई बड़ा आदमी भी जाकर चोरी कर लेता है। जी, तो उन सब के साइन की भी हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है वो दरिद्रता का सिंबल। तो दरिद्रता का जो सिंबल है वो मैं यहाँ दिखाता हूँ। मैंने नाम कोई नाम बताएंगी, कौन सा नाम ले लें? प्रतीक ले लीजिए। प्रतीक। अब प्रतीक तो यहाँ रिच हैं, ये साइन एक प्रतीक का रिच वाला है जी। लेकिन अब ये प्रतीक सब्जी बेचते हैं, जी। इनको दिन भर का 40-50 रुपये आ जाए तो भी इनके लिए बड़ी बात है। तो अब यही प्रतीक क्या करेंगे, तो अगर ये अंग्रेजी में साइन कर रहे होंगे तो इनका जो सिग्नेचर होगा वो टूटता टूटता बनेगा। अब देखिए अक्षर कैसे हो रहे हैं, टूट रहे हैं, देख रहे हैं, जी। हर चीज़ टूट रही है और कोई चीज़ सीधी नहीं है, कोई चीज़ सीधी नहीं। ठीक, अब आप देखिए ये जो अक्षर का टूटना है, बार बार लहरा के लिखा जाना और नीचे डाउनफॉल होना, आप देखिए ये अक्षर कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा, तो ऊपर से नीचे जा रहा। ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं हो सकता। जी हाँ, तो ये हो गई। अब हमें ये बताइए कि सिग्नेचर का जो पैटर्न होता है, आपने बताया भी स्टार्टिंग में कि पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका लाइफ डिसाइड होता है कि कैसे करें। तो पैटर्न आपके जीवन में क्या बदल सकते हैं सिग्नेचर के पैटर्न? नहीं, सिग्नेचर का जो पैटर्न है वो तो ग्रह है, ग्रह। अगर हम अपने ग्रहों को ठीक कर लेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये यही प्रतीक है, वही तो, अब मतलब इनको इसके बॉलीवुड पैटर्न चेंज करने से आपकी लाइफ कैसे इनको- ठीक हो इनको- सकती है? इनको हाँ। शाहरुख खान बनना है। जी जी जी। अब शाहरुख खान बनना है, उनको भी चाहिए कि तमन्ना जैसा इनका घर हो, है ना। तो अब ये क्या करेंगे, इनका जो, सॉरी तमन्ना नहीं, मन्नत जैसा घर हो। मैं यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, दर्शक भी कमेंट बॉक्स से लिखना शुरू कर देंगे, तमन्ना नहीं मन्नत है, तो मन्नत जैसा घर। और कई लोग अपना घर तमन्ना भी रख सकते हैं, हालांकि इस पॉडकास्ट से ये भी सीख लें। तो देखिए पी लिखा, अब इसी पी को वो क्या करेंगे, वो कर्व ले लेंगे। अब पी जितना भी वो कर्व लेंगे, ये दिखाता है उनका वो बॉलीवुड में जाने वाला। में जा रहे हैं। आपने सिग्नेचर में कैसा बनाया, बहुत कर्व ले लिया। अब देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये देख कर्व वाला होगा ये जो सिग्नेचर है ये बॉलीवुड वाला है। अब लेकिन यही प्रतीक को बिजनेसमैन बनना है, तब देखिए, तब उनको बहुत सधा हुआ सिग्नेचर करना पड़ेगा और एक अक्षर उनको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। तो ये दिखाता है कि इनका बिजनेस में आगे बढ़ाएगा। अब बात आती है कि अब यही प्रतीक को चाहिए गवर्नमेंट जॉब और IAS अधिकारी बनना है, DM बनना है। प्रतीक इतनी पढ़ाई कर रहे हैं और भले सब्जी बेचते हैं लेकिन रात में पढ़ाई कर रहे हैं, दिन में पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अब देखिए यही प्रतीक IAS अधिकारी भी बनेंगे और उम्र के 26 साल से पहले बनेंगे। कैसे बनेंगे, वो क्या करेंगे, अपने सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर को बड़ा प्रॉम्प्ट करें, आइसोलेट रखें और बहुत महीन महीन बाकी अक्षर लिखें और अपना पूरा नाम लिख लेते, मान लेते मिश्रा, तो उसमें एक अक्षर को थोड़ा सा नीचे लेकर के जाएं और फिर देखिए अब यही साइन प्रतीक मिश्रा का कितना स्ट्रांग हो गया। अब ये व्यक्ति शासन करेगा। और विवेक जी ये बताइए कि इस पैटर्न में ऐसा कुछ चेंजेस आ जाए जिससे प्रतीक डिप्रेशन में चला जाए, तो पैटर्न का डिप्रेशन से क्या कनेक्शन है? अब देखिए, अब प्रतीक जो है ये DM तो बन गए। जी जी जी।
अब लेकिन इन्होंने घपला कर लिया, ये जेल भी जाने वाले, अब डिप्रेशन में आ गए। अब ये साइन कैसा होगा इनका प्रतीक का, ये प्रतीक लिया, अब इनका साइन बदल गया डीएम बनने के बाद। ये क्या करिए, इन्होंने ऐसे साइन कर लिया प्रतीक, क्योंकि इन्होंने सलाह हमसे ली नहीं, उसके बाद डिप्रेशन में आना ही इनको। अब देखिए ये जब दो दो सर्कल बन जाएंगे तो ये डिप्रेशन का सिंबल डिप्रेशन है, में आ जाएंगे। ये अच्छा। डिप्रेशन में आ गए। अब प्रतीक को लग रहा है कि अब इस हमें ना, अब मेरा जो जीवन है अब उसका मैं अंत करने वाला हूँ। अब प्रतीक को हमें रोकना कि भाई सुसाइड ना करो, तो उनका सिग्नेचर कैसा होने लगेगा, अब यहाँ देख सकते हैं। देखिए अगर दर्शक सोच रहे होंगे कि आज प्रतीक जो भी होगा उसके पूरे जीवन का काल आज यहाँ तय हो गया। अब देखिए प्रतीक क्या है, ये सुसाइडल सिग्नेचर इनका बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा। ये प्रतीक जो अभी तक सर्किल बना रहे थे, अब अगर सुसाइडल टेंडेंसी क्रिएट होने वाली होगी तो वो साइन पलट जाएगा, अपने जी, को जी। काटने लगेंगे। तो ये सुसाइडल टेंडेंसी का सिग्नेचर है। तो अब प्रतीक के घर वालों को तुरंत रोकना होगा कि प्रतीक ऐसा साइन ना करो, तुम जो अधिकारी वाला साइन पहले करते थे वही करो, उसी में ही तरक्की, उसी में बरकत है, ये साइन ना करो। विवेक जी, जैन जी का आजकल बहुत जोन चल रहा है, तो जैन जी और जो जिनकी शादी हो चुकी उनके लव लाइफ के बारे में बताइए कि सिग्नेचर उनके लव लाइफ में कैसा इफेक्ट करने वाली है। सही बात है, जो आजकल का जो समय है वो जेन जी का जैन है। जी का है। और उन सभी के लिए मैं यही कहूँगा, और खास तौर से उनकी लव लाइफ के लिए, जी। तो सिग्नेचर में ज़रूर वो ऐसा करें कि अपने फर्स्ट नेम को, जो भी जैसे नाम मैंने जी। कोई भी मैं नाम ले लेता हूँ, और सभी जन जी जो दर्शक हैं वो ज़रूर ध्यान दें। मान लेते हैं कि हमने कोई नाम रवि ले लिया, रवि। ठीक है, रवि शाह, ठीक है। अब ये जो रवि शाह हैं ये लगभग उनकी उम्र 20 से 21 साल है, जी। ठीक। अब रवि शाह को शादी करनी है, इनको कोई पसंद आ गई है, और लेकिन शादी नहीं हो रही है, और शादी चाहिए भी उसी लड़की से, साथ में चाहते कि उससे एक लंबे समय तक जीवन के अंत तक वो साथ भी रहे। तब रवि शाह को करना क्या होगा इस सिग्नेचर में कि आर रवि के साथ जो ये शाह का अक्षर है एस वाला, इसको अगर कनेक्टेड करके एक साथ जोड़ दें और सिग्नेचर की प्रैक्टिस करें, तब उस कंडीशन में रवि की जो ज़िंदगी है वो बेहतर होगी। शादी मनपसंद लड़की से होगी और उस लड़की से का साथ जीवन के अंत तक रहेगा। अब करना क्या है कि पहला अक्षर अपने नाम का लें और अपने सरनेम का पहला अक्षर लें, उसको जोड़ दें। अब इस तरह से अगर ये कर लिया रवि ने, तो इनकी शादी मनपसंद लड़की से होगी और सफल होगी। कहीं पर भी रवि डॉट ना लगाएं। जो कई लोग होते हैं कि भाई डॉट लगा दिया, अपने सिग्नेचर को यूनिक कर दिया, तो ये ऐसे कर दें, कहीं कोई डॉट नहीं। कई बार लोग गलती करते हैं, जैसे किसी का नाम पल्लवी है, अब रवि को पल्लवी पसंद है, तो रवि को लगा कि पल्लवी का नाम लिख लेंगे तो पल्लवी मिल जाएंगी उनको, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। तो ये जो जंजी दर्शक है वो ध्यान दें, आप प्यार करें, सिग्नेचर में वो ना लेकर के आएँ, वो अपने ही नाम का सरनेम ऐड कर दें। बिल्कुल। आपको उनके नाम का सरनेम ऐड नहीं करना, अपने नाम का सरनेम अपने फर्स्ट नेम से ऐड कर दीजिए। आपकी शादी पल्लवी से, यानी कि जो रवि पल्लवी को चाह रहे उससे शादी जरूर होगी। अब देखिए शादी के बाद आप उनका नाम लिखवा के हाँ, घूमते रहिए। आप उनका, अब देखिए रवि है, अब कई लोग क्या करते हैं, रवि को पसंद है पल्लवी, तो रवि के साथ पल्लवी लिख दिए। अब क्या रवि को पल्लवी मिलेगी? जीवन में कभी नहीं मिलेगी, ये कभी नहीं इनको मिलने वाली। इनकी शादी पल्लवी से नहीं होगी, किसी और लड़की से हो जाएगी। होता था पंखुरी नाम हो या कोई और नाम हो, लेकिन पल्लवी नहीं मिलने वाली। रवि को पल्लवी तब मिलेगी अच्छा हाँ, इसमें ये भी लोग करते हैं, अब आर लिखा, अब इसी में पी ले आए, RP, और फिर शाह लिख दिए, तो ऐसा न करें, ये गलत है, ये भी गलत इसमें तो केस हो जाएगा। तो पल्लवी ही केस करेंगे इन पर। तो अब पल्लवी ऐसा भी ना करे कि केस हो जाए। तो रवि को समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ अपना सरनेम यूज़ करें, ना कि पल्लवी का, या जिसको आप समझ रहे हैं कि वो आपका बेटर हाफ भविष्य में बने, तो उसका सरनेम ना यूज़ करें। तो बार मैं कह रहा हूँ कि आप इस तरह से साइन करें। मान लेते हैं कोई और नाम, मैं मनोज वाजपेयी नाम ले लेता हूँ। अब यहाँ पर वो, मैं फिल्म स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ, मनोज वाजपेयी, नहीं तो सोचे कि लोग, तो ये मनोज हैं, इनको शादी करनी किसी अच्छी लड़की से, और तब ये क्या करें, M वाजपेयी लिख दें। ये उन सब के लिए है
जो शादी करना चाहते हैं अपनी मनपसंद लड़की से। जी। ये सभी जनजी जो दर्शक देख रहे हैं वो उन सभी के लिए भविष्य में बड़ा काम आने वाला है। और आपको हमसे पर्सनल कंसल्टेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप चेंज करिए, 100 दिन तक प्रैक्टिस करिए और आप देखिए कि आप जिसको चाह रहे हैं वो आपके पास होगा। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से रवि को तो मिल गया सिग्नेचर, तो ऐसा ना करे कि आपका ब्रेकअप हो जाए। चलिए, मुझे ये बताइए कि किसी खास तरह का सिग्नेचर से क्या डाइवोर्स भी हो सकती है? हाँ हाँ, देखिए डाइवोर्स का जो सिग्नेचर है, मैं वो अब जैसे मान लेते मनोज वाजपेयी हैं, अब यही मनोज ने डॉट लगा दिया, वाजपेयी लिखा बड़ा खूबसूरत तरीके से। ये जो डॉट लगा ये डाइवोर्स का है, ये डिवोर्स करा देगा जी। किसी भी रूप में सिग्नेचर। अब यही एम वाजपेयी लिखा और डॉट, एक डॉट और लगा दिया, कन्फर्म है कि यहाँ पर ये तलाक इनको मिलने वाला है, आगे कानूनी उलझने बहुत मिलने वाली हैं। जी। तो डॉट ना लेकर के आए। सिग्नेचर में दूसरी चीज़ एक बात आपको और बता दें, यहाँ पर सभी दर्शक 1 and 1 के जान लें कि आप अपने नाम के बाद जो सरनेम लिख रहे हैं या कोई भी सेकंड लेटर लिख रहे हैं वो दूर ना रखें। मनोज है, जैसे मान लेते हैं मनोज लिखा, तो मनोज हमने लिखा इस तरह से, ठीक। एक मनोज हमने लिखा इस तरह से, एक मनोज लिखा हमने इस तरह से, मनोज वाजपेयी। अब देखिए ये सारे नाम लिखे हैं, सब मनोज हैं। शादी इसमें किसकी चलेगी? तो इस मनोज की चल जाएगी। इस मनोज में क्या हुआ, एम और ए की दूरी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा हो गई, तो ये आपका तलाक करवा देगा। यहाँ पर मनोज ने वाजपेयी तो लिखा और लेकिन गैप कितना कर दिया, तो ये शादी तोड़ देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चाहिए कि शादी आपकी चलती रहे, 7 जन्म तक भी चाहते हैं, तो आपको अपने सेकंड लेटर को फर्स्ट लेटर के पास लिखना, ना कि दूर करना है। बस ये आप ध्यान रखिए कि अपने सिग्नेचर में गैप ना रखें, पास पास सारे अक्षर करें। आपका जो बेटर हाफ है वो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, जीवन के अंत तक रहेगा और प्यार हमेशा बना रहेगा। तो विवेक जी, चलिए अगला सवाल आपसे ये करते कि क्या सिग्नेचर किसी के सेक्स लाइफ पर भी इफेक्ट डाल सकती है? जी, देखिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और हमारे पास जब फ़ोन आते हैं कई लोगों के, तो उनका एक बड़ा मेजर प्रश्न ये रहता है कि उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो बिगड़ रही है, अच्छी नहीं हो रही, उसको क्या तरीका है उसको ठीक किया जा सके। तो अगर कोई भी अपने सिग्नेचर का मनी बैग काट रहा है तो उसकी सेक्स लाइफ गड़बड़ होती है। जैसे हमने नाम ले लिया दुर्गेश ले लेते हैं। अब ये दुर्गेश जो हैं इनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अब इनकी सेक्सुअल लाइफ ख़राब होनी है। तो किसी ने कहा कि भाई तुम तो ना लाइन नहीं खींचते, एक लाइन खींचा करो, अंडरलाइन। अब किसी ने समझा दिया सपोर्ट लाइन होती है, पहली बात तो ये सपोर्ट लाइन है नहीं, और इन्होंने क्या कर दिया, मनी बैग काट दिया। ये आपकी सेक्सुअल लाइफ को ख़राब कर देगा। आपको कभी भी सिग्नेचर का मनी बैग नहीं काटना। तो जितने भी सिग्नेचर में मनी बैग किसी भी रूप में कट रहे हैं वो आपके सेक्सुअल लाइफ को ख़राब करते हैं। तो मैं सभी दर्शकों से यही कहूँगा कि अपने सिग्नेचर में ज़रूर ध्यान दें कि कहीं मनी बैग तो नहीं कट रहा। तो मनी बैग का ही कटना जरूरी, बाकी कोई भी अक्षर कट रहा है तो उससे आपके सेक्सुअल लाइफ में असर नहीं पड़ता। लेकिन मनी बैग का कटना जो किसी भी रूप में कट रहा है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। अगर कोई किसी की सेक्सुअल लाइफ ख़राब हो रही तो ज़रूर अपने सिग्नेचर को ध्यान दे और अभी से वो अपने सिग्नेचर को बदल दे और लाइन काटना, मनी बैग को काटना बंद कर दे, तो निश्चित रूप से उसको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर देखिए कि वो उसको किसी तांत्रिक के पास, किसी ज्योतिषी के पास, किसी मेडिकल स्टोर के पास कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं पूछना, कहीं कोई नग ताबीज़ नहीं पहनना, बस साइन ठीक कर ले, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन दर्शक जो देख रहे हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि एक साइन से कैसे उनका पूरा ज़िंदगी बदल सकता है। हाँ देखिए, बार बार मैं ये कहता हूँ और दर्शक भी जान ले, हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। हम सभी जानते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना। अब पृथ्वी तो हमारे सोलर सिस्टम में है ज़रूर, लेकिन क्या वो ग्रह? नहीं ग्रह। तो हम लोग कैसे देखें, सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल, राहु, केतु, बुध, बृहस्पति, सब क्या है? ग्रह हैं, 9 ग्रह। सिग्नेचर में सब के सब 9 ग्रह दिखते हैं। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। अब यही दुर्गेश हैं, ठीक है, ये दुर्गेश लिखा, लेकिन मैं यहाँ 2 ग्रह की चर्चा करने वाला हूँ। ज़्यादा ग्रह की चर्चा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं क्लास चलाता हूँ, तो मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ।
तो यहाँ बता दूँ कि मेरी क्लास बंद हो जाएगी। क्लास बंद हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर फिर भी, चूंकि अब मैं, आपने सवाल किया और मैं चाहता हूँ कि 1&1 के दर्शक देखें, समझें और लाभान्वित होने के साथ साथ दूसरों का साइन जरूर ठीक कराएं। अब देखिए, मैं 2 ग्रहों की यहाँ चर्चा करने वाला हूँ। ये सिर्फ दुर्गेश लिखा गया, इसमें आपको ग्रह दिखाई दे रहे कहीं पर कि हमने कोई ग्रह का नाम लिखा हो? नहीं, लेकिन इसमें ग्रह बने हुए हैं जी। कैसे? ये जो 2 डॉट है, शनि है। अच्छा। अब यहाँ पर भी जो 2 डॉट बनाएगा, कहीं पर भी यहाँ बना दे, यहाँ 1 डॉट बना दे, यहाँ बना दे, तो ये क्या है? शनि है। अब शनि जी, अब अगर किसी ने अपने नाम के आगे 2 डॉट बनाए तो शनि उसका बहुत एक्टिव है, वो जीवन भर भाग दौड़ करता रहेगा। किसी ने अपने नाम के ऊपर 1 डॉट बना दिया तो यानी कि उसके नाम के ऊपर अगर डॉट बन गया, शनि आ गया, तो इसका मतलब वो जीवन भर बीमार बना रहेगा। ठीक है, तो अब किसी ने अपने नाम के नीचे 2 डॉट बना दिया तो इसका मतलब वो बहुत पॉपुलर होने वाला है और कानूनी अड़चनों में फंसने वाला है। तो ये सभी जो सिग्नेचर हैं, डॉट का मतलब हो गया शनि। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सिग्नेचर में ग्रहों की पहचान करी कि कैसे एक अक्षर, एक बिंदु, एक चिन्ह से, एक सिंबल से हम ग्रह जाने। तो डॉट इज ए सैटर्न। अब दूसरी बात, ये लाइन भी मैंने खींची, ये क्या है? तो ये मंगल रेखा है। अगर किसी की मंगल रेखा बहुत अच्छी, मंगल बहुत अच्छा है, तो आप देखेंगे उसकी सिग्नेचर की लाइन बहुत लंबी होगी, उसका कर्व, उसका नुकीलापन बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा कई बार लोग 2 लाइन खींच देते हैं, तो ये मंगल दोष कर देता है। अब आपको एक बात और बता, चूंकि आपने बात करी ग्रह की, तो इसी के चलते चलते मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ तक दर्शक समझ गए होंगे, मैंने यहाँ मैंने 2 ग्रहों की चर्चा करी, मंगल भी मैंने बताया और शनि भी बताया। तो अब इससे समझ में आ गया कि कैसे हम ग्रहों की पहचान करते हैं। लेकिन बात बहुत जरूरी है दोष की। क्या दोष भी दिखता है? काल सर्प दोष दिखता है, पितृ दोष दिखता है। तो आज उस पर भी अगर आप कहें तो मैं बता दूं दर्शकों को। बिल्कुल बताइए। अब देखिए, यही मनोज हैं। मनोज का सब कुछ अच्छा चल रहा है, मनोज बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बढ़िया खुशहाल हैं, लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन वहीं उसके पड़ोस में एक दूसरा मनोज है, उसकी लाइफ बहुत ख़राब है। उसकी शादी हो रही है, बार बार टूट रही है, पैसे ही नहीं बच रहा, तरक्की नहीं हो रही। नाम मनोज है, पड़ोसी है, उसका घर कच्चा है, अभी तक वो अपने पक्का घर नहीं बना पाया, परेशान है। तो उसका साइन कैसे होगा? देखिए, तो ये मनोज सफल हैं, अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए। लेकिन दूसरे जो मनोज हैं, उन्होंने क्या किया? ऐसा साइन बनाया, नाम मनोज है, इन्होंने हल्का सा ऐसे कर। अब देखिए, ये भी मनोज है, लेकिन आप देख रहे हैं ये क्या बना? ये सांप बना दिया। इसको बोला जाता है काल सर्प दोष। कोई भी सिग्नेचर में अगर काल सर्प दोष लेकर के आएगा तो उसकी शादी टूटेगी, नंबर 1, क्योंकि काल सर्प दोष का पहला अटैक कहाँ होता है? आपके मैरिटल लाइफ पे होता है। दूसरा, आपसे मेहनत खूब करवाएगा। नंबर 3, आपसे आपको क्रेडिट नहीं दिलाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको डिफेम भी कराएगा जीवन में। तो ये मनोज हमेशा परेशान रहेंगे और ये मनोज एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करेंगे। तो सांप कैसे देखा जाता है? सांप ऐसे ही होता ना, इस तरह से बनता है, फन उठाए है, या कहीं कुंडली मार के बैठा हुआ है जी। तो अब आपको सांप सिग्नेचर में देखना होगा कि सांप कैसे देखा जाता है। तो ये सब सांप के सिंबल हैं, दर्शक जान लें। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में सांप बना रहा है तो इसका मतलब काल सर्प दोष है। और दूसरी बात, यहाँ दर्शक को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप लाख कितनी बारी महाकाल के दर्शन कर लें, नाग नागिन के जोड़ों को नर्मदा में प्रवाहित कर दें, पंडित जिससे काल सर्प दोष की पूजा जो दोष है उसको शांत करवा लें, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप साइन में सांप काल सर्प दोष बना रहे हैं तो तब तक जितने भी पूजा करवाएंगे आपका दोष खत्म नहीं होने वाला। साइन में खत्म कर दीजिए, आपको पूजा कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सोच रही होंगी कि साइन क्या इतना इफेक्टिव है? तो जी हाँ, इतना इफेक्टिव और इससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप देखिए, सिग्नेचर चेंज किया, आपका दोष खत्म। तो सिग्नेचर करते वक्त जैसे विशेष अल्फ़ाबेट होता है, हर किसी का नाम का अल्फ़ाबेट है, तो उस अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर में ऐसा क्या बदलाव करना चाहिए, उससे क्या चीज़ लानी चाहिए जो काम आए? अब देखिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, अब यही मनोज है, ठीक। अब इन्होंने स्मॉल लेटर से साइन किया। अब जो स्मॉल लेटर से साइन कर रहा है स्टार्टिंग, ना कि कैपिटल लेटर यूज कर रहा, 2 अंतर है। एक स्मॉल लेटर का है फर्स्ट लेटर और एक कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग हो रही। तो दोनों में क्या अंतर है? नाम तो मनोज ही लिखा गया। ये जो व्यक्ति है ये जीवन भर अपने संतान से परेशान रहेगा। अच्छा।
ये जीवन भर अपने संतान के लिए सोचता रहेगा, और संतान जो है वो बीमार हो सकती है, पढ़ाई में कमज़ोर हो सकती है, जीवन भर अपने पिता पर आश्रित हो सकती है। तो ये संतान से परेशान रहेंगे। इसमें संतान की अकाल मृत्यु भी होती है। तो कभी भी सिग्नेचर की स्टार्टिंग आप शॉर्ट लेटर से, यानी कि जो शॉर्ट लेटर होता है, एक होता है कैपिटल, जी। एक उससे ना करें, कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट करें, तो आपको कभी भी अपने संतानों से कष्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक छोटा सा एक मैंने यहाँ पर बात बताई कि एक सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर से क्या चीज़ें देखी जाती। मतलब सिग्नेचर करते वक्त भी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जी, और एक बात और बता दूं, सिग्नेचर के लिए कहा जाता है कि 45 डिग्री पे साइन किया जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये एक मिथ है, भ्रम है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। सिग्नेचर को आप करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री सबसे बेस्ट होता है, 5 डिग्री उसके बाद अच्छा होता है, 10 डिग्री और 15 डिग्री तक आप साइन रखें बस। जो साइन करते हैं 45 डिग्री पर ऐसे ही, ये साइन खराब होता है, जी। ये घर तोड़ देता है। घर तोड़ देने का मतलब ये नहीं कि बुलडोजर चल जाता है, घर तोड़ देने का मतलब ये कि परिवार टूट जाता है, परिवार टूट जाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते खराब हो जाते हैं, खुद की ग्रोथ हो जाती है, लेकिन आपका परिवार पीछे छूट परिवार जाता पीछे है। छूट तो जाता कभी भी सिग्नेचर में 45 डिग्री का जो साइन है वो ना करें। आप जब भी साइन करें तो 15 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री पे करें। तो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जी, कि क्या अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को अलग अलग तरह के सिग्नेचर करने चाहिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, क्रिकेटर, तो इनका सिग्नेचर का तरीका भी अलग होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रियंका जी, यहाँ पर क्या है कि हम लोग सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सबका साइन ठीक करते हैं, तो बहुत कुछ डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी चूंकि आपका सवाल आया तो हम उसका जवाब देंगे यहाँ पे। जैसे मैंने अभी इसी पॉडकास्ट में ये बताया कि एक बॉलीवुड वालों का साइन कैसे होना चाहिए, तो उसी तरह यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एक एक जो जॉब में है उनको ज़रूर अपने नाम के नीचे एक अंडरलाइन वो लगानी चाहिए। वो जॉब ओरिएंटेड अच्छा काम करेंगे। लेकिन वही व्यक्ति अगर जॉब में 2 डॉट लगा देंगे तो वो उसी जॉब में परेशान भी हो जाएंगे। तो एक चीज़ जरूर ध्यान दें कि जो जॉब वाले व्यक्ति हैं अपने सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन जरूर लगाएं, लेकिन डॉट ना लगाएं। दूसरी बात, जो जो चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से तरक्की करना, कम उम्र में तरक्की करना, तो अपने सिग्नेचर को 15 डिग्री तक लेके जा सकते हैं, उससे ऊपर लेकर के ना जाएं। कई बार अगर आपको लगता है कि नहीं हम 30 डिग्री पे कर रहे हैं तो कर सकते हैं तब तक कि जब तक कि आपकी शादी ना हुई हो। लेकिन जैसे शादी आपकी हो जाती है तो आप सिग्नेचर को तुरंत नीचे डाउन कर लीजिए, वो 180 डिग्री पे ले आइए, 10 डिग्री पे ले आइए, आपको बहुत बहुत राहत मिलेगी। दूसरी बात, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो नीट दे रहे हैं बच्चे, जो जो जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पास नहीं हो रहे, तो उनके लिए, सबके लिए डेट ऑफ बर्थ जो कि हम देखते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक छोटा सा सलाह दे रहे हैं। नाम ले लेते हैं, हम कपिल ले लेते हैं, बार बार मनोज ले लेते हैं, तो सोचते होंगे कि और कोई अक्षर क्यों नहीं। तो मैं कपिल से इतना कहूँगा, या सभी लोगों से, अपने अक्षर को पास पास लिखना शुरू कर दें और कर्सिव लिखना शुरू कर दें। ये जो सिग्नेचर है, आप अपने फर्स्ट लेटर को कैपिटल करके अक्षर को पास पास लिखिए, और फिर उसको अपने जो भी आपका फॉर्म है उसमें आप यही साइन करिए, पास पास लिखिए, बिल्कुल घना घना, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करके आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में ये सब कुछ प्लेनेट के हिसाब से देखा जाता है। तो हो सकता है कि कई लोग को सूट करे, कई लोग को सूट ना करे, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पे आए, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के आपके इस सुझाव से फ़ायदा हो, और इसी के साथ आप देखते रहिए 1 and 1 पॉडकास्ट। धन्यवाद।